पूर्णिया में ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव के नाम पर लाखों की ठगी हो रही थी। खुद को ग्रामीण कार्य विभाग का प्रधान सचिव बताकर लोगों से लाखों की ठगी करने वाला एक फर्जी अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, इस फर्जी अधिकारी ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। फर्जी ओहदे का धोस दिखाकर शातिर ठग पिछले 2 महीने से सिटी एसपी, भागलपुर सीओ, कई एसडीपीओ और थानेदार तक को परेशान कर रखा था। शातिर ठग कॉल पर खुद को अधिकारी बताकर थानेदार और ड्रग इंस्पेक्टर से रेड करवाता था। हैरत की बात यह है कि ये रेड शातिर उन्हीं के यहाँ करवाता था जिनसे वो ठगी करता था। ठग खुद को प्रधान सचिव बताकर पुलिस को कॉल करता था। गांजा और शराब की खेप छिपाए रखे होने की बात बताकर डिटेल भेजता था और रेड करवाता था। ठग ने अब तक 50 से अधिक लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। उसके पास से 35 लाख से अधिक के चेक और फर्जी आर्म्स लाइसेंस बनाने का आवेदन, नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लिए गए दस्तावेज, खाद्य बीज का फर्जी लाइसेंस बनाने से जुड़े दस्तावेज भी मिले। इसका भेद तब खुला जब शहर के सहायक खजांची थाना क्षेत्र के रजनी चौक भट्टा बाजार में रहने वाले मोहम्मद बिलाल अहमद ठगी के शिकार हुए, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में जाकर इसकी शिकायत की। पकड़े गए ठग की पहचान भागलपुर जिले के खारीक के वेस्ट घरारी निवासी मोहम्मद नाजीर के रूप में हुई, जो फिलहाल शहर के सहायक खजांची थाना क्षेत्र के लाइन बाजार शिव मंदिर रोड स्थित मुसाफिर खाना लॉन्ज में रह रहा था। सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि बीते 4 महीने से शातिर ठग फोन पर खुद को ग्रामीण कार्य विभाग का प्रधान सचिव बताकर पुलिस के अधिकारियों को कॉल कर रहा था। फर्जी ओहदे का धोस दिखाकर वो सिटी एसपी भागलपुर, कई डीएसपी, सीओ, थानेदार और ड्रग इंस्पेक्टर को कॉल करके रेड करवाता था और वो रेड करवाने को लेकर फोन पर अधिकारियों को कॉल कर विभाग की सीनियर से शिकायत करने की भी धमकी देता था। इससे थानेदार, सीओ, एसडीपीओ, ड्रग इंस्पेक्टर परेशान रहते थे। पुलिस जब रेड करने के लिए जाती थी तो अधिकारियों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता था। इसके पकड़े जाने पर शातिर ठग ने बताया कि वो ऐसा उसी के साथ करता था जिससे वो लाखों की ठगी करता था। गुरुवार शाम खजांची थाना क्षेत्र के रजनी चौक भट्टा बाजार के रहने वाले मोहम्मद बिलाल अहमद नाम एक पीड़ित ने सहायक थाना पहुंच शिकायत की कि एक ठग ने उससे अपनी कंपनी का खाद बीज का डीलरशिप दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी की है। एक व्यक्ति था जो अपने को मोहम्मद नाजीर बताता था और ग्रामीण विकास विभाग का सेक्रेटरी बता के विभिन्न पदाधिकारियों को फोन करता था और फोन करने में यह बेसिकली मेडिकल दुकान, दवा दुकान या किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ भी शराब और कोडीन की सूचना देकर कि इस पर सूचना है, इस पर रेड कीजिए, कार्रवाई कीजिए। तो लोग नेचुरली शराब और कोडीन के सूचना पर थाना को इंफॉर्मेशन देकर रेड वेड कर दिया करते थे, लेकिन नाम भी नहीं पूछते थे कि ये वास्तविक में है कि नहीं। लेकिन इसके लहजे और उद्देश्य से पता चल रहा था कि ये कोई गलत ही व्यक्ति है, लेकिन फिर भी हम लोग सूचना की सत्यापन करते थे। उसके बाद ये कुछ धमकी उमकी भी देने लगा नीचे के पदाधिकारी को, आपके सीनियर अफसर्स को मैं कंप्लेंट करूंगा, वरीय पदाधिकारियों को करूंगा, आपका ये कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कभी एक बार हमें भी कॉल आया था तो मैंने बोला भी कि आपको जिनको भी कॉल कंप्लेंट करना है कर दीजिए, मैंने तो कार्रवाई करवाया है और आप हम लगाते हैं, प्रधान सचिव बैठे हैं तो हम आपके बेस्ट फोन का नंबर दीजिए, मैं लगाता हूँ, लेकिन फोन काट देता था। तो हम लोग को डाउट था कि ये आदमी है, इस पर लगी हुई थी पुलिस में। बीते दिन कल इसी तरह की घटना एक ड्रग इंस्पेक्टर को भी बोला और ड्रग इंस्पेक्टर बेचारा जाके तुरंत रेड वेड किया और उसको धमकी भी दिया कि आपने रेड नहीं अभी किया है, क्या किया है। उसके सहायक थाना में एक व्यक्ति आया कि हमें खाद के लाइसेंस देने के नाम पर फल्ला फोन से बात भी किया, लाइसेंस भी हमको दिया, धमकी दे रहा है। जब फोन नंबर का हम लोगों ने मिलान किया एसएचओ ने सहायक थाना, तो फोन नंबर वही नाजिर नाम के व्यक्ति का था। ये हमारे मित्र हैं बिलाल जी, इनको कई दिनों से ये ठग रहा था और बार बार इनके यहाँ रेड मरवा रहा था। इसी क्रम में हमको बोले कि देखिए मेरे यहाँ बार बार पुलिस आके रेड मारता है। बोले कौन पुलिस आके रेड मारता है? बोले कि ओरिजिनल पुलिस आता है। हम बोले किससे झगड़ा है? तो ये क्या करता था, ये अपने नंबर से कॉल करता था थाना को, डीएसपी को कॉल करता था डायरेक्ट और कहता था कि हम वहां से बोल रहे हैं, वहां जाइए छानबीन कीजिए, वहां वो गांजा बेचता है, गांजा का भी स्टॉक है वहाँ। पुलिस को तो सूचना मिली, वो चले जाते थे तो कुछ मिलता नहीं था।
ये कल इनके साथ इनके मेडिकल शॉप भी है इनका, कल मेडिकल शॉप पे वो फिर यहाँ से थाना से फोर्स लेके इनके मेडिकल स्टॉप मतलब वहां पे मारे। जैसे छापा मारे थे हमको फिर कॉल किए, देखिए आज फिर मेरे यहाँ छापा पड़ गया। हम बोले बस आपको वही आदमी छापा मरवा रहा है। हम आए तुरंत थाना में सूचना दिए। ये जबकि 30 तारीख को एसपी साहब के आवेदन दे दिए थे, लेकिन वो आवेदन यहाँ थाना पहुंचा नहीं था। तो कल फिर से थाना आवेदन लिया, तो बोला कि आखिर वो आदमी है कहाँ, तो आप लोग अगर पता कर सकते हैं कीजिए, नहीं तो हम लोग करते हैं। थाना बहुत नंबर पे कॉल भी उसका लगाया, लेकिन उसको कॉल उसको जाता नहीं है कॉल, वो खुद करता है लेकिन उसको कॉल नहीं जाता है। उसके बाद हम लोग पता किए जाके वहां पे जहाँ पे ये रहता था, तो वहां पे जो इसको खाना पहुंचा है वो बताया चुपचाप कि आप मेरा नहीं लीजिएगा ना, वो वहां पे रह रहा है, हम अभी खाना उसको पहुंचा का है, लेकिन हम रूम नंबर नहीं जानते, हमसे नीचे में खाना लिया है। ये कितना का ठगी किया? ये मेरे साथ में 6,27,000 का तकरीबन ठगी किया हुआ है। हाँ। और जो है कि इसमें से 4,02,000 जो पैसा गया उसको फोन पे में गया हुआ था। और इसके अलावा अन्य नंबर से भी इसको जो है कि 25,000 एक अलग गया हुआ है, और 2 लाख रुपया जो कि 1-1 लाख करके अलग अलग कैश गया हुआ है। ये मतलब लाइसेंस के मद में गया था, और इसने ऐसे हमको मतलब बहला फैसला करके बातों को मतलब फेर बदल करके भवन निर्माण का काम दिलाने के क्रम में सरकारी मतलब जो कि काम जो है उसको जो कि हम दिलवा देंगे आपको, और आपसे जो आप जो है कि उसमें से हमको पैसा दीजिए, और कुछ पैसा उसमें से उसी के मद में ये गया हुआ है। कैसे संपर्क हुआ था आपको? ये सर लाइन बाजार में सजादिया मस्जिद के नीचे में वहाँ पे मेरा शाले साहब का मेडिकल स्टोर है, और वहाँ पे हम आते जाते इससे जो हमारी जान पहचान हुई थी।